नमस्ते एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। फाइनली हम न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं उनके लिए बता दूं, आई एम ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन वीज़ा विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जब मैंने पहला कदम रखा था अपने इंजीनियरिंग के कोर्स में तो यार मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वाइल लर्निंग डीएसए, और मुझे ये भी नहीं पता था कि इंटरव्यू राउंड्स क्या होते हैं, कंपनीज कौन कौन सी होती है, कंपनी किस तरीके से इंटरव्यू लेती है। सभी चीज़ों के बारे में मैं क्लियर नहीं था। मुझे उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक माइंड था मेरा, मुझे कुछ नहीं पता था। और मैंने ये बिल्कुल इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं वीज़ा जैसी कंपनी क्रैक कर पाऊंगा या ऐसी कंपनी में काम कर पाऊंगा। काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने कॉलेज टाइम में दिए थे जो कि मेनली ऑफ कैंपस रिलेटेड थे, क्योंकि मैं एक ऐसे कॉलेज से बिलोंग करता था जहाँ पे कंपनीज आती थी बट कम कंपनीज आया करती थी। और मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरे ड्रीम थे कि मैंग कंपनी क्रैक करो या कोई अच्छी टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना, जो कि मेरे कॉलेज में आती नहीं थी। तो मेरे लिए ये डिसाइडेड था कि मैं ऑफ कैंपस के थ्रू जाऊँ, और मैंने मल्टीपल कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, मल्टीपल रिजेक्शंस मिले। उसके बाद मेरा एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, और रिजेक्शंस मिलते मिलते मुझे ये काफ़ी चीज़ों का नॉलेज हो गया था कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या होती है, इंटरव्यू प्रोसेस में कितने राउंड्स होते हैं ये सब कंपनीज में, अगर आपको एक मैंग लेवल की कंपनीज क्रैक करना है या अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्रैक करना है तो। और ये इंटरव्यू प्रोसेस देते देते मुझे ये समझ में आ गया था कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है कि इंटरव्यू प्रोसेस या कंपनीज को क्रैक करने के लिए कितने राउंड्स होते हैं, कैसी क्या चीज़ें होती है जो हमें करना होता है जिसके थ्रू हम एक अच्छी कंपनी क्रैक कर पाते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, दोनों ही केस में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसमें डिस्कस करने वाले इंटरव्यू राउंड्स क्या क्या होता है कंपनी के अंदर, इंटरव्यू प्रोसेस किस टाइप की होती है, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज आपके लिए होंगे, सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। जब कंपनीज हायरिंग के लिए आती है, चाहे हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करें या फिर हम ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात करें, जब आपके कॉलेज में कंपनी आती है या आप कंपनी के लिए अप्लाई करते हो, उस समय कंपनी का माइंडसेट क्या होता है, वो कैसा कैंडिडेट या कैसा एम्प्लॉय हायर करना चाहती है। तो हमेशा कंपनी एक ऐसा एम्प्लॉय हायर करना चाहती है जो उनके विज़न के साथ अलाइन करे, जो उनके स्किल सेट को समझे, जो कंपनी के इन्वायरमेंट में आसानी से फिट हो सके। इस टाइप का एम्प्लॉय या कैंडिडेट कंपनी ढूंढती है। अगर हम फ्रेशर्स के इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो कंपनी का मेनली वहाँ पे ध्यान होता है एप्टीट्यूड टेस्ट या डीएसए राउंड्स की तरफ। वहाँ पे आपका लॉजिकल एबिलिटी टेस्ट हो रही होती है। वही अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो या एक्सपीरियंस एम्प्लॉई हो तो वहाँ पे आपसे स्पेसिफिक टू टेक बात होगी, स्पेसिफिक टू जो कंपनी ने रोल निकाला है उसके हिसाब से आपकी इंटरव्यू प्रोसेस हो रही होगी। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फ्रेशर्स हायरिंग एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हायरिंग। और यही कारण होता है कि जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस भी धीरे धीरे टफ होने लगती है। आज के टाइम में डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर क्रैकिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। अगर आप ऑफ कैंपस जॉब फाइंड करने जा रहे हो या ऑफ कैंपस जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑन कैंपस प्लेसमेंट। आप कोई रिक्रूटर के पास जाते हो या रिफ़र लेते हो, उसके बाद आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग राउंड हो रहा होता है, और रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग के बाद ही आपको कॉल आता है कि यार आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। ओके, तो रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग जो फर्स्ट राउंड हम बोल रहे हैं वो मेनली बहुत सारे पैरामीटर उसमें होते हैं जो कंपनीज देखती है। सबसे पहले आ जाता है कॉलेज का पैरामीटर, क्योंकि अच्छी कंपनी में सभी लोग जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है यार कि एनआईटी आईआईटी से अगर आप हो तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे शॉर्टलिस्ट होने के एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट who are not from NIT or IIT. After this round, company will call you for the online test. अब ऑनलाइन टेस्ट कई टाइप्स के होते हैं। जैसे एक टाइप मैं बोल दूं कि डीएसए रिलेटेड होगा, आपसे स्पेसिफिक डीएसए प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाएंगी। दूसरा टाइप हो जाता है कि आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और तीसरा टाइप होता है कि मिक्स ऑफ बोथ, सभी चीज़ें उसमें कवर होगी। बट ज़्यादातर जो वेटेज मिलता है वो डीएसए को मिलता है। अगर आप मिक्स ऑफ बोथ वाले राउंड कोई कंपनी का देते हो तो उसमें डीएसए के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे जब भी आपका वो राउंड क्लियर हो रहा होगा। और इस राउंड की प्रैक्टिस के लिए आप लीड कोड पे जा सकते हो, वहाँ पे एक टाइमर लगाने का सेक्शन होता है। आप टाइमर भी लगा सकते हो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि यार मेरा इतने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए।
या तो आप कॉन्टेस्ट दे सकते हो, आप कोड शेफ के कॉन्टेस्ट दे सकते हो, आप हैकर रैंक के कॉन्टेस्ट दे सकते हो, आप लीड कोड पे भी जो चैलेंजेस होते हैं वो सब दे सकते हो। उससे भी आपकी कोडिंग स्किल, डीएसए स्किल्स की प्रैक्टिस हो रही होगी। अब नेक्स्ट राउंड आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू। अब कुछ कंपनीज़ यहाँ पे ऐसी होती है जो 3 राउंड आपका ले रही होती है, कुछ कंपनीज़ ऐसी भी होती है जो 4 राउंड आपका ले रही होती है। अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग क्राइटेरियाज होता है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इतने सारे जो आप बोल रहे हो 3 to 4 इंटरव्यू, वो भी टेक्निकल वाले, कंपनी इसमें क्या पूछती होगी, इतना सारा क्या पूछना होता है कंपनी को? तो कंपनी मेनली जो फ्रेशर के लिए फोकस होता है वो होता है डीएसए पे। ज़्यादातर कंपनी डीएसए पे फोकस करती है। अगर आप गूगल की बात करो, अमेज़ॉन की बात करो, ओला की बात करो या वीज़ा की बात करो, तो मेनली जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं डीएसए पे। और कुछ कंपनी साथ साथ में इस पे भी फोकस करती है कि आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे डीबीएमएस से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या आपके नेटवर्किंग से रिलेटेड। ये सब क्वेश्चंस भी कंपनी जनरली पूछती है एज ए फ्रेशर। अभी तक मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दे चुका हूँ, जैसे फेसबुक में, जैसे गूगल में, जैसे अमेज़ॉन में और माइक्रोसॉफ्ट में। तो मैंने देखा है कि जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ है वो मेनली फोकस करती है डीएसए पे। तो अगर आप फ्रेशर हो और आपकी भी इच्छा है कि मैं ऐसी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक कर पाऊँ, तो डीएसए बहुत ही मेन रोल प्ले करता है वहाँ पे। ज़्यादातर कंपनीज डीएसए पे फोकस्ड होती है टेक्निकल इंटरव्यूज़ में। अगर हम एक्सपीरियंस पर्सन की बात करें तो एक्सपीरियंस के केस में थोड़ा सा ये वेरी कर जाता है। एक्सपीरियंस के केस में आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। आपसे जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें आपने क्या क्या काम किया है, कैसे प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, ये सब क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो वो सब पे भी फोकस करिएगा। साथ ही साथ में सिस्टम डिज़ाइन की भी चीज़ें हो सकती है अगर आप टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जा रहे हो एज ए सीनियर पोजीशन पे तो। और ये सब टेक्निकल राउंड्स के अलावा भी कंपनी आपसे और भी राउंड लेती है। जैसे कि हम अमेज़ॉन की बात करते हैं तो वहाँ पे बिहेवियर राउंड होता है। हम गूगल की बात करें तो वहाँ पे गूगलीनेस राउंड होता है। उसी तरीके से अटलासियन में भी एक राउंड होता है। तो ये बिहेवियर राउंड में आपसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको स्टोरी टेलिंग बताना पड़ेगा कि ये सिनारियो मेरे इसमें कब आया था, या मैंने कब सबसे ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, कैसा सिनारियो था, कैसे मैंने उसको टैकल किया। इस टाइप के क्वेश्चंस बिहेवियर राउंड में पूछे जाते हैं। बट बिहेवियर राउंड उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपने अगर टेक्निकल राउंड क्लियर कर रहे हैं तो आप आराम से बिहेवियर राउंड भी क्लियर कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमने अभी तक सभी राउंड्स की बात करी जो बेसिकली एक इंटरव्यू प्रोसेस में पूछे जाते हैं या कंपनी जो पैटर्न फॉलो करती है। और हमने कुछ रिसोर्सेज की भी बात करी, जैसे GFG हो गया, लीड कोड हो गया, जहाँ पे आप कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे मैं गूगल का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि गूगल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, गूगल में पैटर्न क्या फॉलो होता है, गूगल का एक्सपीरियंस कैसा है। तो वो सब के लिए आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ना पड़ेगा जो आपको GFG या लीड कोड के ऊपर मिल रहे होंगे। वहाँ पे लोग अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मेनली, कि जैसे किसी ने गूगल का इंटरव्यू दिया तो वो बता रहा होगा आपको कि गूगल के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया, मुझसे कौन सी कोडिंग प्रॉब्लम डिस्कस हुई। इसी तरीके से हर कंपनी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वहाँ पे अवेलेबल होता है। अगर हम बात करें डीएसए प्रिपरेशन की, तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो डीएसए को। साथ में आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डीएसए पढ़ाया जा रहा होगा अच्छे से। आपको वहाँ पे मोर इन्वॉल्व फील होगा, क्योंकि जब मैं भी कॉलेज में था मैंने भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया था, मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग ली थी और मुझे उससे बेटर इम्प्रूवमेंट मिला। एक कोचिंग के बारे में मुझे अभी पता चला, दैट इज़ बाय हे कोच। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि 4 मंथ ट्रेनिंग आपको मिल रही होगी डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन में। साथ ही साथ में आपको 12 मंथ प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। इंडस्ट्री एक्सपर्ट वो लोग होते हैं जो सीनियर एसडी होते हैं टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मेंटर्स मिलने वाले हैं जो आपके डाउट्स बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करके देंगे। इतना ही नहीं, साथ में आपका लिंक्डइन प्रोफाइल और रिज्यूम इवैल्यूएशन भी यहाँ पर होने वाला है और यहाँ पर आपको मॉक इंटरव्यू भी देने का मौका मिलेगा। अगर हम इनके फाउंडर्स की बात करें जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है, जैसे कि प्रतीक कापसी जिन्होंने गूगल और रेजरपे में काम किया है, और आदित्य कामत जिन्होंने लिंक्डइन और डायरेक्ट आई में काम किया है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या बनना चाहते हो
और आपको एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आप ये कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। बट वेट, उससे पहले हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे, जो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का है बिफोर ज्वाइनिंग। ये कोचिंग में इन्वॉल्व होने के लिए आपके 3 राउंड्स होने वाले हैं। पहले राउंड में होगा आपका काउंसलिंग, जिसमें आपका देखा जाएगा कि आपको ये प्रोग्राम में कितना इंटरेस्ट है और आपकी प्रोफाइल कैसी है। सेकेंड राउंड आपका होने वाला है एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको टेक स्टैक का क्या क्या नॉलेज है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे टेक्निकल चीज़ें पूछी जाएगी। ये सब एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। थर्ड राउंड होने वाला है स्क्रीनिंग राउंड। उसके अंदर आपका इंटरेस्ट देखा जाएगा कि आप कितने इंटरेस्टेड हो कोचिंग ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ में आपसे प्रोफेशनल जर्नी के ऊपर बात हो रही होगी। जब आप यहाँ पे इनरोल हो जाओगे, आपकी अप स्केलिंग तो होगी ही होगी, साथ ही साथ में आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलने वाले जो अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट या अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलते। जब मैंने हे कोच की वेबसाइट पे विजिट किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। आई फाउंड 3 सिग्नेचर फ्रेमवर्क बाय हे कोच जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। पहला है द ग्रेट पिरामिड। इसके अंदर आपके मॉक इंटरव्यू लिए जा रहे होंगे और मॉक इंटरव्यू के बेसिस पे 14 पिरामिड का एक स्ट्रक्चर है जो हे कोच ने डिफाइन किया है। वो 14 पिरामिड के स्ट्रक्चर पे आपको फिट किया जा रहा होगा। वो 14 पिरामिड की स्ट्रक्चर आपको बताता है कि कौन सी कंपनी कौन से पिरामिड में फिट होती है। तो अगर आपका नंबर 12 आता है या 10 आता है या 5 आता है, तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी कंपनी टारगेट कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनी के लिए एलिजिबल हो और कौन कौन सी कंपनीज के लिए आपको इम्प्रूव करना है अभी चीज़ें। ये सब चीज़ें एक पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता चलती है। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें पता चलती है कि कौन सी कंपनी को टारगेट करना है, साथ में कौन सी कंपनीज के लिए मुझे अभी चीज़ें और इम्प्रूव करना है मेरे अंदर। सेकेंड वन इज DSA माइंड मैप। तो लीड कोड पे 2700 प्रॉब्लम्स अवेलेबल है और अगर मैं पर्सनली वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाऊँ या कोई स्टूडेंट वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, तो आपको 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अराउंड 3 आवर्स लगते हैं। तो ऐसे आप 2 इयर्स में भी लीड कोड की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। हे कोच ने क्या किया, हे कोच ने 127 पैटर्न ऐसे फाइंड करे। अगर आप 127 पैटर्न्स को पढ़ लेते हो तो आप हर प्रॉब्लम लीड कोड की सॉल्व कर पा रहे होगे। थर्ड वन इज DSA विजुलाइजर। इसमें आप एल्गोरिथम को विजुलाइज करके देखते हो कि जैसे मर्ज शॉट है, तो मर्ज शॉट काम कैसे करती है, कैसे हम मर्ज करते हैं चीज़ों को, कैसे हम डिवाइड करते हैं, फिर एट द एंड कैसे आप मर्ज करते हैं। तो हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में वो चीज़ को देख पाएंगे। अगर हम इनके प्लेसमेंट की बात करें तो इनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो इनका हाईएस्ट CTC गया है वो 98 LPA का गया है और जो एवरेज है वो 27 LPA का गया है। और 27 LPA भी नॉर्मल नहीं है। 27 LPA भी इंडिया के अंदर बहुत अच्छा पैकेज माना जाता है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी 27 LPA का पैकेज देती है और अभी तक यहाँ से 1500 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैंग और बिग टेक कंपनीज में जा चुके हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको सिंगल प्लेस पे मिल जाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से कोचिंग लेकर बहुत अच्छी जगह गए हैं, जैसे कि लेजर पे, ब्राउजर स्टैक एंड अमेजॉन। यहाँ के कोचेस भी वेल नोन प्रोडक्ट बेस्ड गूगल जैसी कंपनी से है, तो आपको उनसे भी मेंटरशिप मिलने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म पे रीच आउट कैसे करना है। अगर आप ये प्लेटफॉर्म पे रीच आउट करना चाहते हो तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक कर फ्री कैरियर कंसल्टेशन ये प्लेटफॉर्म के थ्रू ले सकते हो। तो अगर मैं पूरा कन्वर्सेशन को सम अप करूँ, मैंने यहाँ पे DSA की बात करी कि DSA को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, साथ में आप ऑनलाइन रिसोर्सेज लेके भी प्रिपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से चीज़ें करना है, किस तरीके से चीज़ें आपको पसंद है। होप ये सब डिटेल आपके काम आएगी। आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या रिसोर्सेस है जिससे मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकता हूँ, क्या क्या रिसोर्सेस है जहाँ से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, क्या क्या रिसोर्सेस है जहाँ से मैं कोडिंग प्रैक्टिस कर सकता हूँ, और क्या क्या रिसोर्सेस है जहाँ से मैं ऑनलाइन कोचिंग करके DSA और सिस्टम डिज़ाइन में बेटर बन सकता हूँ। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ
गुड डे।